12 जनवरी की दोपहर माँ बाप अपने होनहार बच्चे जो आईआईटी खड़गपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और वहां पे लगातार वन ऑफ द टॉपर है उससे मिलने आते हैं और उन्हें मिलता है कि वो लड़का पंखे से लटका हुआ है। ये एक शॉकिंग न्यूज पूरे आईआईटी खड़गपुर के कैंपस में फैला और ऐसा पता चला कि बच्चे ने खुदकुशी किया है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है। सितंबर 2024 में भी नीट 2017 का टॉपर रैंक 1 उसने में अपनी जान गंवा दी। कोटा में बहुत सारे न्यूज आते हैं कि लास्ट ईयर 36 मतलब लास्ट ईयर 2023 में 36 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई। तो ये जो सुसाइड का टेंडेंसी है वो इस उम्र के बच्चों में आ कैसे रहा है और इससे डील कैसे करें और इससे कितना नुकसान है उनके माँ बाप को, हमारे सोसाइटी को और पूरे मैनकाइंड को, इस पे आज डिस्कस करते हैं। ये जो सुसाइड है ना, कोई भी आदमी एक दिन में नहीं करता है। ये इवेंचुअली स्टेप ऑफ प्रोसेसेस होते हैं कि पहले बच्चा ओवरथिंक करेगा, फिर डिप्रेशन में जाएगा, फिर उससे एक लेवल ऑफ ऊपर का डिप्रेशन और फिर वो सुसाइड करने का सोचता है। मतलब इसमें या तो 7-8 साल भी हो सकता है, 3-4 महीने भी हो सकते हैं और 1.5-2 महीने में भी ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। रीजन प्रेशर, लाइफ में जो भी प्रेशर है, भले ही वो एकेडमिक्स का हो, भले ही पर्सनल लेवल पे हो, भले ही माँ बाप का प्रेशर हो, सोसाइटी का प्रेशर हो, बच्चा वो प्रेशर झेल नहीं पाता है और आसपास हेल्प के लिए भी अप्रोच नहीं करता है। अभी हमारे इंडिया में मेंटल हेल्थ, जो नॉर्मल हेल्थ बीमारियां हैं उस पे तो बहुत सारे बात है, बहुत सारा हॉस्पिटल्स भी है, लोग अवेयर भी है। मेंटल हेल्थ पे बहुत कम बात है, अवेयरनेस भी बहुत कम है और अगर कहीं बात करोगे तो मिलेगा कि बच्चा तो पागल हो गया। फर्स्ट चीज जो सुनने को मिलता है मेंटल हेल्थ पे कि पागल हो गया। तो इसी वजह से लोग अप्रोच भी नहीं करते हैं, ना तो अपने माँ बाप को, ना तो हॉस्पिटल को, और एक तरह का टैबू है मेंटल हेल्थ। तो इस रीजन से आजकल सुसाइड्स का टेंडेंसी बढ़ता जा रहा है। इससे बचा कैसे जाए? अगर आपके मन में थोड़ा भी डिप्रेशन ख्याल आए तो आप अपने माँ बाप से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, या फिर चलो आपका कोई रूममेट या फिर आपका कोई दोस्त, उसके मन में अगर कोई ख्याल आ रहा होगा तो आपसे शेयर करे। कभी न कभी तो बोलेगा आपसे कि आज जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है, चलो कुछ कर ही लेते हैं। तो अगर आपका दोस्त भी आपसे कुछ ऐसा शेयर कर रहा है, ये बात तुरंत उसके माँ बाप को बताएं, उसको बिना बताए। या फिर ये बात जो अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो कोचिंग में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बताएं कि मेरा दोस्त हमसे ऐसा शेयर कर रहा था। तो इन सब चीजों को यूज करके कुछ दुर्घटना होने से पहले हम उसको रोक सकते हैं। इवन आप गवर्नमेंट का जो नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर लर्निंग एंड के भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारे यहाँ काउंसलर्स भी हैं, हमारे यहाँ टीचर्स भी हैं जो आपसे मिलके बैठ के बात करेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और लाइफ में आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। चलिए आपको अपना स्टोरी सुनाते हैं। हम भी जब नीट जेईई का प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो जब 12th मतलब एग्जैक्टली यही जनवरी वाला टाइम, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे यार, नवोदय से पढ़े थे, टॉपर थे, मैथ फिजिक्स में सब बहुत अच्छा हो रखा था। बट एकाएक से वो वही थॉट्स, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग एंड सुसाइडल थॉट्स, मेरा 12th बोर्ड ही बहुत खराब हो गया था। तो और उस समय हम भी लोगों के पास रीच आउट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, चलो इवेंचुअली चीजें वहां तक नहीं पहुंची, बाद में चीजें ठीक हो गई। बट मुझे लगता है कि यार एक ना बहुत अंधेरा सा माहौल आपको दिख रहा होगा उस समय, कुछ सामने सब गड़बड़ दिख रहा होगा, कहीं आपको पाथ नहीं मिल रहा होगा। अगर सब अंधेरा होता ना, आपको बस होल्ड करना होता, बस होल्ड करिए, थोड़ा और होल्ड करिए, थोड़ा और होल्ड करिए, एक रोशनी का किरण आपको दिखेगा और उसके बाद सब एकदम अच्छा हो जाएगा। लाइफ में एक लाइन याद रखिएगा, हुई है वही जो राम रचि राखा। मतलब जो ऊपर वाला सोच रखा है ना वही होगा, और ऊपर वाला कभी आपको हमारे लिए गलत नहीं सोच सकता। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच और पढ़ाई करते रहिए, फोड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।